महामंडलेश्वर स्वामी वीराघनाथ गिरी महाराज मिर्ची बाबा ने बीती रात ग्वालियर में उनके आश्रम के पास कुछ नकाबपोश लोगों द्वारा उनके वाहन पर हमला करने की शिकायत पुलिस में की थी। मिर्ची बाबा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और उधर मिर्ची बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं हमले और मौत से नहीं डरता, जब तक जान है हमेशा गौ माता के लिए आवाज उठाता रहूंगा। मिर्ची बाबा ने ग्वालियर में सोमवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई यह है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। आज मध्य प्रदेश की गौशालाओं में घास नहीं है। ग्वालियर में गोले के मंदिर की गौशाला की स्थिति खराब है। मैं इसलिए ग्वालियर प्रवास पर आया था। मैंने एसपी को सूचना दी थी, उन्होंने सुरक्षा का भरोसा भी दिया था, लेकिन मेरी सुरक्षा नहीं हुई। वहीं मिर्ची बाबा ने यह भी बताया कि रविवार की रात जब वे अपने जनेवा आश्रम पिंटू पार्क पर आए तो रात करीब 10:30 बजे मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ लोग मेरी गाड़ी की तोड़फोड़ करने लगे। मुझे कहने लगे कि मध्य प्रदेश में यदि गौ माता के लिए आवाज उठाओगे तो जान से मार दिया जाएगा। मिर्ची बाबा ने मीडिया से कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, बस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहता हूं कि क्या उनकी सरकार में संतों की सुरक्षा करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, कल मृत्यु हो जाए, गोली पड़वा दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक जान है मैं गौ माता की लड़ाई लड़ता रहूंगा। के लिए ही कार्यक्रम किया और वहां से जब मैं यहाँ ग्वालियर प्रवास पे आ रहा था, जड़ेरुआ एक आश्रम है, से जब मैं लौट के आ रहा तो मोटरसाइकिल पे लोग कपड़ा डाले और मेरी गाड़ी पे लाठियों से हमला किया, मेरे से तोड़ दिया गया और जाते समय ये भी बोला कि ग्वालियर में क्या संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी आपकी आवाज़ उठाई हुई हमने देख ली तो हम जान से मार। जो मैंने बताया स्वाभाविक करके आज की स्थिति में गऊओं के लिए मैं हमेशा से आवाज़ उठा रहा हूँ और उठाता रहूंगा। अर्थात इसलिए ये जो हमले किए जा रहे हैं तो भाजपा सरकार में आज साधु संत भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं चंबल की माटी का एक भारत का सपूत सन्यासी हूँ। ये हमले कराने से क्या है, मैं तो कहना चाहता हूं कि सीधी गोली मरवा दी जाए, उसके बाद भी मैं नियंत्रण गौ माता के लिए आवाज इसी प्रकार बुलंद करता रहा। गोपाल देखिए, मैं हमेशा से गौ माता के लिए आवाज उठाता रहा हूं और गौओं की लड़ाई में हमेशा से लड़ रहा हूं और लड़ूंगा। मैं ग्वालियर आने से पहले एसपी जी को फ़ोन करके सूचना की। मैंने कहा मैं 3 दिवसीय ग्वालियर के प्रवास पे रहूँगा। एसपी जी ने मुझे कहा मैं सुरक्षा दूंगा, उसके बाद कोई सुरक्षा मुझे नहीं भेजी और मैं जड़ेरुआ आश्रम पे कल रात 10:30 बजे गया तो वहाँ से लौट करके जब मैं आ रहा था तो 2 लोग काले कपड़ा डाले और मेरी गाड़ी पे बुरी तरह लाठी से शीशा फोड़ने लगे, बम्फर तोड़ने लगे। हम डरे हुए थे, हमारे कांच भी चुए हैं। उसके बाद मैंने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया। 100 नंबर के फ़ोन के बाद में फिर मैंने थाने फ़ोन लगाया, कंट्रोल रूम फ़ोन लगाया और ये सारे फ़ोन लगाने के बाद में गोले के मंदिर की कुछ पुलिस वहाँ पहुँची थी और रात में मैंने FIR दर्ज कराई है। क्या आपके साथ सुरक्षा गार्ड नहीं था क्या? जब सुरक्षा दी नहीं है तो सुरक्षा होगी कैसे? किस पर आरोप लगा रहे हैं? किस पर टारगेट कर रहे हैं? भाई टारगेट का विषय नहीं, मैं तो साफ सुथरी बात कह रहा हूँ कि गौ माता की आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबाई जाए। आप कांग्रेस से जुड़े हैं ना? नहीं, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ या कांग्रेस से नहीं जुड़ा हूँ, इसका मुझे ये बताइए। क्या गौ माता की आवाज़ उठाना कांग्रेस का विषय कहाँ से आ जाता है? अभी आपने कहा है कि बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार इसलिए जिम्मेदार है, पाल्दा कांड में संतों की हत्या हुई तो संतों की हत्या होने के बाद में की माता घोषित करिए और आज हमारी चाहते हैं कि कोई भी बाबा आवाज उठाए
तो उसे मार दिया जाए या डरा दिया जाए। ग्वालियर में हमला क्या, दुनिया में हमला कराए जाए, लेकिन मैं आवाज उठाता रहूंगा, हमेशा उठाता रहूंगा। लेकिन केवल इतना कहूंगा कि रात में अगर मैं भागा नहीं होता तो पाल्दा कांड में जैसे संतों की हत्या हुई, ऐसे ही भारत का एक सन्यासी और खो दिया होता। इस भाजपा की करतूतें और करनी में बहुत अंतर है। जय श्री राम। नेशन टुडे 24 के लिए ग्वालियर से अंकित जैन की रिपोर्ट।